हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग अच्छे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आज विस्तार से चर्चा करूंगा। आज जो है एसएससी फील्ड जितने भी एग्जाम हैं सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करें सभी सिलेबस को। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो गाइस देखिए, एसएससी एग्जाम के बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। एसएससी एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ये कंडक्ट करवाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कौन कंडक्ट करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी को अपना ठेका दे देती है और वही कंपनी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जैसे वर्तमान में एसएससी एग्जाम को टीसीएस कंपनी कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एसएससी में जो है बहुत सारे वैकेंसीज है, जैसे 10th लेवल पे है, 12th लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे है, सभी लेवल पे, ठीक है। जैसे 10th लेवल पे जो है 10th लेवल पे एसएससी कंडक्ट करवाती है, जैसे एमटीएस हो गया, ये जो है ना 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। एमटीएस हो गया, उसके बाद एसएससी जीडी हो गया, ये सभी जो एग्जाम है 10th लेवल का है, ठीक है। अब बात करते हैं 12th लेवल पे। 12th लेवल पे भी बहुत अच्छे पोस्ट आते हैं, जैसे सीएचएसएल हो गया, ठीक है, अस्टेनो हो गया, ये जो है 12th लेवल पे है। और अगर आपका ड्रीम पोस्ट चाहिए, ड्रीम पोस्ट मतलब अगर आप इस एग्जाम के थ्रू अच्छे ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, जैसे AA, ASO, ठीक है, यानी आपको फॉरेन में भी जॉब करना है तो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है सीजीएल, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है सीजीएल, और इसके अलावा भी और बहुत सारे पोस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हर व्यक्ति का सपना होता है एसएससी एग्जाम में कि हम जो है एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करें, ठीक है, क्योंकि सीजीएल जो है ना एक रॉयल्टी जॉब है। वहां जो रिस्पेक्ट मिलती है बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है और सब कुछ अच्छी होती है, ठीक है। तो गाइस अब बारी बारी से चर्चा करते हैं सभी का सिलेबस के बारे में। एमटीएस में क्या करना है, सीएचएसएल में क्या करना है, स्टेनो में क्या करना है, सीजीएल में क्या करना है, क्या करें, ठीक है। तो देखिए एमटीएस जो है ना ये 10th लेवल का एग्जाम है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एमटीएस से आप एक पद पे जा सकते हैं, ठीक है, यानी कर्मचारी आप बन सकते हो। यानी एमटीएस भी अच्छी खासी जॉब है, इसमें आपको 24 से 25 हजार तक सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर जो बच्चे होनहार हैं वो चाह रहे हैं कि हम भी जॉब करें तो 10th लेवल पे वो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने स्टेबल हो सकते हैं और आगे की प्रिपरेशन को भी बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें जो है एमटीएस में रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, ये सभी पढ़ना होता है, ठीक है। सभी का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें जो है ना मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके जीएस ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं सीएचएसएल का, ठीक है। सीएचएसएल जो है, सीएचएसएल के थ्रू जैसे एलडीसी हो गया, यानी एमटीएस से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो इसमें भी जो है, इसमें भी 2 एग्जाम कंडक्ट होता है। कितने एग्जाम कंडक्ट होता है? 2 एग्जाम। एमटीएस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम है, यानी आप एमटीएस में एक एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे तो आपकी डीबी होगा, उसके बाद आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसमें सीएचएसएल में टीयर 1 टीयर 2 2 एग्जाम होता है, ठीक है। टीयर 1 जैसे इसको प्री भी बोल सकते हैं, टीयर 2 इसे मेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम होता है। अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाओगे
तो आप टीयर 2 में जाओगे, ठीक है। और टीयर 2 में जाने के बाद टीयर 2 में अगर क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका डेब्यू होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो सिलेबस है, इसका CHSL का भी सिलेबस जो है, CHSL का सिलेबस भी वही है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, और इंग्लिश है, ठीक है। इसमें भी ऐसा सिलेबस है। अब बात करते हैं 12th लेवल पे एक और बेहतरीन जॉब, स्टेनोग्राफर, ठीक है। स्टेनोग्राफर का जॉब जो है ना, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी ड्रीम पोस्ट होता है, ठीक है। लेकिन स्टेनोग्राफर में जो है सिलेबस पढ़ने के साथ साथ इसमें आपको स्टेनो अलग से सीखना होगा, ठीक है। स्टेनो इसमें भी दो तरह का आता है, एक ग्रुप सी आता है, एक ग्रुप डी आता है, ठीक है। इसमें भी दो तरह के पोस्ट होता है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है। ग्रुप सी का पेमेंट अच्छा खासा होता है, ग्रुप डी उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो स्टेनो के जो लिए है ना, आप किसी एक लैंग्वेज को पकड़िए और एक लैंग्वेज में आप स्टेनो सीखिए। स्टेनो हिंदी में भी सीख सकते हो, स्टेनो इंग्लिश में भी सीख सकते हो, ठीक है। अब आप जिस समय फॉर्म को भरिएगा उस समय आप दोनों में से एक वहां पे दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेनो आप उसी लैंग्वेज में सीखिए जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ है, ठीक है। कितने बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश का शॉर्ट हैंड सीखना, स्टेनो सीखना थोड़ा इजी है, तो बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में सीखने लगते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड इंग्लिश रहता नहीं है, और तो इसलिए उनको स्किल टेस्ट में दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो उसी लैंग्वेज में आप स्टेनो सीखिए, ठीक है। तो आप हिंदी में भी सीख सकते हो और इंग्लिश में भी सीख सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या होता है, स्टेनो में होता क्या चाहिए, स्टेनो में पहले एग्जाम होता है, ठीक है। तो एसएससी जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें जो है ना, उसमें सिलेबस में मैथ नहीं रहता है, सिलेबस में मैथ नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, इंग्लिश रहता है और जीके जीएस और रीजनिंग, ठीक है। मैथ नहीं रहता। एसएससी जो कंडक्ट करवाती है स्टेनो का, ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैथ नहीं रहता, ठीक है। तो जो स्टूडेंट का मैथ वीक है, मैथ से डर लगता है, तो वो भी अपना ड्रीम पोस्ट हासिल कर सकते हैं। वो है पोस्ट, उसका पोस्ट है का नाम है स्टेनोग्राफर। इस पोस्ट में आप बड़े बड़े ऑफिसर के साथ बैठना होगा, बड़े बड़े ऑफिसर का आप पर्सनल असिस्टेंट रहोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अब गाइस, अब बात करते हैं सीजीएल का। हर व्यक्ति का सपना होता है, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि हम जो है सीजीएल को क्वालिफाई करें, और सीजीएल क्वालिफाई करने के बाद हम भी एक अच्छे पोस्ट पे जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीजीएल के थ्रू बहुत सारे पोस्ट होते हैं, AAO, ASO, ठीक है। इसमें फॉरेन कंट्री में भी जॉब करना होता है, तो इससे वो भी होता है, ठीक है। यानी यूपीएससी के बाद सीजीएल का एक क्रेज है, ठीक है। हर एक एसएससी एस्पिरेंट का सपना होता है कि हम सीजीएल को क्वालिफाई करें। तो अब सीजीएल में भी क्या होता है, तो देखिए सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न दोनों सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न दोनों सेम है, बस यहाँ पे लेवल का थोड़ा सा अंतर है कि सीएचएसएल में लेवल जो कम रहता है और सीजीएल का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सीजीएल में भी दो एग्जाम होता है, एक टीयर 1, एक टीयर 2, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2। तो इसमें जो है क्या होता है, टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 2 में क्या होता है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद इसमें भी क्या होता है कि टीयर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, टीयर 2 को भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर भी होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, सॉरी सीएचएसएल में भी होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, तो ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो यही है सिलेबस सीजीएल का भी और सीएचएसएल का भी। और इसमें भी एक पोस्ट और होता है, जैसे कि और भी बहुत सारे पोस्ट है गाइस। तो अगर कोई दिक्कत है, सिलेबस से कोई दिक्कत है, और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आप जो है सिलेबस को पढ़िए,
सिलेबस को पढ़िए। पहले मैथ खत्म कीजिए, रीजनिंग को साथ में लेकर चलिए, जीके जीएस पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए। अगर सब एक समान तरीके से लेकर चल रहे हैं, एक समान दिशा में जा रहे हैं, सभी पे समय दे रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस। ठीक है, आप सभी पे ध्यान दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ आप मैथ पे ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस रहेगा नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जो है सिलेबस पढ़िए, और सिलेबस पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है गाइस, तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेनिफिट है। और PYQ आप लगाइए। अगर इतना करते हैं तो हमें उम्मीद है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर कोई डॉट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। बंद कर दीजिए।